53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम आखिर कब जारी होगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के हर दिन बदलते हुए बयान युवाओं में असमंजस पैदा कर रहे हैं। पहले बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि भर्ती का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। उन्होंने दो भर्तियों का हवाला दिया था, लाइब्रेरियन भर्ती और वीडियो भर्ती। उन्होंने कहा था कि प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए यदि परिणाम जारी होते हैं तो ऐसे में भर्ती कोर्ट में अटक सकती है और इसमें एक लंबा प्रोसेस लग सकता है। उसके एक सप्ताह बाद ही बोर्ड अध्यक्ष ने फिर एक बयान दिया, और यह बयान कब दिया? जब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के वो अभ्यर्थी जो बिल्कुल क्लियर थे वो डीवी रिपोर्ट पहुंचने के बाद बोर्ड अध्यक्ष के पास मिलते हैं और बोर्ड अध्यक्ष उस दिन बयान देते हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती एक बड़ी भर्ती परीक्षा है जिसका टुकड़ों में परिणाम जारी किया जाएगा, यानी कि पहला परिणाम लगभग 40 से 45 हजार युवाओं का जारी किया जाएगा जो बिल्कुल क्लियर होंगे। उसके बाद प्रोविजनल मामलों का परिणाम भी जारी हो सकता है, यानी कि 2 से 3 टुकड़ों में परिणाम जारी हो सकता है। हालांकि उस समय बोर्ड अध्यक्ष ने एक बात यह साफ कर दी थी कि एकल पीठ ने जीरो मेरिट को लेकर एक फैसला दिया था और जब तक उस फैसले को खंडपीठ में चुनौती नहीं दे देते हैं, वहां से कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक परिणाम जारी नहीं किया जा सकता। इसको लेकर कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और जुलाई में अब इस एकल पीठ के आदेश को जो चुनौती है, अपील है, वो देने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं पिछले दिनों एक और इंटरव्यू में बोर्ड अध्यक्ष ने एक नया बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो डीवी रिपोर्ट है वो बोर्ड को मिल चुकी है और अब इस पर काम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा अप्रैल अंत तक इसका परिणाम जारी किया जा सकता है। यानी कि क्या हाईकोर्ट में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने से पहले ही जो परिणाम है वह जारी किया जाएगा? ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती देने से पहले ही परिणाम जारी किया जाएगा, या फिर उनको उम्मीद है कि जैसे ही वे खंडपीठ में पहुंचेंगे उनको राहत मिल जाएगी और वह परिणाम जारी कर देंगे। हालांकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दो वर्ग बटे हुए हैं। एक वर्ग का यह कहना है कि जो भी प्रोविजनल मामले हैं उनको छोड़ते हुए अन्य अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं एक वर्ग वो है जो ये कहता है कि इस भर्ती का परिणाम एक साथ जारी किया जाए, क्योंकि यदि प्रोविजनल मामलों को छोड़ देंगे तो ऐसे में प्रोविजनल क्लियर होने में काफी लंबा वक्त लग जाएगा और ऐसे में युवाओं को नौकरी के लिए काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा। दोनों वर्ग आमने सामने हैं, दोनों वर्ग अपने अपने तथ्य भी पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। तो वहीं इसी बीच एक बार फिर से जल्द परिणाम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं ने फिर से 8 जुलाई को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय के घेराव की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि जहां बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने 3 हफ्ते में 3 अलग अलग बयान देकर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, तो वहीं एकल पीठ के आदेश को कर्मचारी चयन बोर्ड कब तक खंडपीठ में चुनौती देता है, कब तक उसे राहत मिलती है और कब तक पहला परिणाम चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जारी होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।